हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। ईबो ने हमेशा से यही सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का पहला किस उसके प्यार के साथ होगा, लेकिन अभी वो इस अजीब जगह पे किसी अनजान आदमी को किस कर रहा है। शायद वो इसे पहला किस नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो सीख रहा है। शायद इस अनजान आदमी को वो अपना दोस्त कह सकता है। जाने दो, इतना क्यों सोचे। वैसे भी ज़िंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं होता। इसलिए जब जहान ने उसे पूछा कि क्या मुझे तुम्हें एक लेक्चर देना चाहिए किसके ऊपर, तो ईबो ने कहा नहीं, कम से कम तुम मुझसे बता तो सकते हो कि तुम मुझे किस करने जा रहे हो। तो जहान ने कहा ईबो, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। फिर से एक बार ईबो का चेहरा उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। इस बार ईबो ने उसे धक्का नहीं दिया। तुरंत जहान ने अपने होठ ईबो के होठ पर टिकाए। धीरे धीरे वो अपने होठ ईबो के होठों पर फिराने लगा। फिर धीरे धीरे वो अपनी जीभ से ईबो के लिप्स को अलग करने लगा। तो ईबो ने अलग होते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो जहान ने कहा, ईबो, मुझे अपना काम करने दो और इस सब को समझने की कोशिश करो, वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इतना ज़्यादा सोचो मत, बस मेरी नकल करने की कोशिश करो, ठीक है। ईबो ने कहा। तो जहान शक्ल करते हुए बोला, ईबो, अपना मुंह खोलो। नहीं, क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ईबो, अगर तुमने कभी किस नहीं भी किया होगा तब भी तुम्हें पता होगा, कहीं ना कहीं टीवी पर तो कम से कम देखा होगा कि किस कैसे किया जाता है। अब इतना नाटक भी मत करो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। चलो मुझे अपना काम करने दो। पर ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है, ईबो ने कहा। जहान ने फिर से एक बार ईबो की लिप्स कैप्चर कर दिए। इस बार ईबो को बोलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि जहान की टंग इस बार ईबो के लिप्स को पार करके अंदर जा चुकी थी। हड़बड़ाहट में ईबो ने जहान की कलाई को जोर से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगा। उसने पाया कि जहान की आंखें उस पर ही टिकी हुई है। अब उसने अपनी आंखें बंद कर दी। अब जहान ईबो के अपर लिप्स को अपने होठों के बीच फिर दांतों के बीच लेकर पहले उसे किस करने लगा, फिर चबाने लगा। ईबो सहम गया। तो जहान ने कहा, ईबो, रिलैक्स हो जाओ, बस इसे फील करने की कोशिश करो। अब ईबो को लगने लगा कि कहीं जहान उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस का मजाक ना बना दे, इसलिए उसने धीरे धीरे जहान की नकल करना शुरू किया। जहान इससे चौंक गया, लेकिन उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। अब ईबो के सामने समस्या ये थी कि उसे आगे का कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो भी चुप रह गया। बस इतना ही, जहान ने शक्ल करते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, तुम ही मुझे सिखा रहे हो ना। अब जहान ने कहा, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो तब तो मैं ठीक से काम कर पाऊंगा ना। इसलिए पहले समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस सब को याद रखो, फिर बाद में मुझे किस कर लेना। इतनी जल्दबाजी में मुझे किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो गुस्से में बोला, बकवास बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। खैर जाने दो, करो जो करना है, इस बार मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। गुड बॉय, जहान ने आँख मारते हुए कहा। अगले ही पल दोनों के होठ फिर से एक बार मिल चुके थे। जहान ने फिर से एक बार ईबो के अपर लिप्स को लिक करना शुरू किया, उसे निबल करना शुरू किया। यही सब ईबो ने जहान के लोअर लिप्स के साथ किया। फिर उनकी टंग्स मिली। ईबो को ऐसा लगा जैसे उसकी लार बाहर टपक रही हो, लेकिन वो किस करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने उसे अनदेखा कर दिया। तभी जहान ने ईबो के लिप्स के कॉर्नर को अपने थंब से साफ किया। पहले पहल तो ईबो को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे सब कुछ बढ़िया लगने लगा। शायद किस करना भी मज़ेदार हो सकता था। इसलिए अब ईबो जहान के जितने ही पैशन से उसे वापस किस करने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया, दोनों इसी तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। ईबो का ध्यान तो तब भंग हो गया जब उसने किसी के गला साफ करने की आवाज़ सुनी। ऑब्वियसली ये ऑफिसर वांग थे। ईबो ने पाया कि जहान उसके ऊपर आ चुका है और ऑफिसर वांग बस भूत बनकर उन दोनों को ही देख रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? वो नीचे कैसे लेट गया और जहान उसके ऊपर आ गया? ईबो को कुछ भी याद नहीं था। उसने हल्के से धक्का देकर जहान को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन जहान तो किस में इतना खो चुका था कि उसका किसी पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो अभी के लिए तो चुप नहीं रहना चाहता था।
ईबो के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। वो लगातार जहान को धक्का दिए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जहान उससे दूर हुआ और मुंह बनाते हुए ऑफिसर वांग की तरफ देखने लगा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है ऑफिसर, आपकी टाइमिंग बहुत ख़राब है। जहान ने कहा, क्या आप वापस जा सकते हो? प्लीज़ अगले 1 घंटे तक हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हम बहुत बिजी है। कहते हुए जहान फिर से ईबो की तरफ मुड़ा और उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। ईबो उसे रोक नहीं पाया, इसलिए नहीं कि जहान उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, बल्कि शायद ईबो को भी अब किस करना अच्छा लगने लगा था। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तब तक तुम दोनों ने अपना काम खत्म नहीं किया तो आज तुम दोनों को नहाने को नहीं मिलेगा, ऑफिसर वांग ने सख्त आवाज़ में कहा और वो वहाँ से चले गए। तब तक ईबो अपना सर घुमाते हुए जहान को रोकने में कामयाब हो गया था। शाहजहान, उसने जहान को आवाज़ लगाई तो जहान ने कहा, तुम्हें मुझे जहान का पुकारना है, याद है ना? पर मुझे लगता है कि हमें नहाना भी है। चलो अब तुम्हें ग्रेड देने की बारी है। मेरे ख्याल से तुम्हें B+ मिलना चाहिए। बधाई हो, लेकिन हाँ, तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन प्रिंसेस को किस करने के लिए इतना काफ़ी है। हटो यहाँ से, ईबो चिल्लाया। तो जहान ने कहा, अरे वाह, हम तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है? हटो, ईबो ने कहा। तो जहान उठकर उसके बगल में बैठ गया। ईबो सोचने लगा, क्या उसे सच बताना चाहिए? वो बोला, तुम? हाँ मैं, जहान ने कहा। चलो अब बोलो भी, इतना भी क्या शर्माना? ईबो ने आंखें बंद कर ली और कहा, तुम एक अच्छे किसर हो। फिर वो खड़ा होकर अपनी चीज़ें समेटने लगा। उसे नहाने जो जाना था। जहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, बस इतना ही? तो ईबो ने कहा, ठीक है, तुम बहुत अच्छी तरह से किस कर लेते हो, मैं बहुत कुछ सीख गया। ईबो, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरह से सिखाया, मुझे भी तो ग्रेड्स मिलने चाहिए ना? जहान ने कहा। तो ईबो ने जहान की बातें रिपीट करते हुए कहा, मेरे ख्याल से B+ ठीक है, अभी तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए जगह है। तो जहान ने कहा, हे, तुमने तो कहा कि मैंने अच्छी तरह से किस किया, फिर मुझे A मिलना चाहिए ना, B+ क्यों? क्यों, तुम और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? एक स्टूडेंट उतना ही सीख पाता है जितना टीचर उसे सिखाता है, इसलिए तुम्हारे लिए भी B+ ही ठीक है, ईबो ने कहा। तभी ऑफिसर वांग ने दरवाज़ा खोला तो ईबो अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए चला गया। तुम्हें पता है ईबो, आज तक जिसे भी मैंने किस किया है वो सभी मुझसे सेटिस्फाई रहे हैं। तुम क्यों ऐसे कह रहे हो कि मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए जगह है? जहान ने पूछा। ईबो ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक नकचढ़े प्ले बॉय हो। जहान ने कहा, मैं नकचढ़ा नहीं हूँ, बस कॉन्फिडेंट हूँ। और हाँ, अपने दिल को संभाल कर रखना, कहीं ये मेरे चेहरे पर फिसल न जाए, जहान ने कहा। तो ईबो चकल करते हुए मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम हर किसी को सेटिस्फाई करते होगे, वैसे भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए होंगे, ईबो ने कहा। अपने शब्दों पर ध्यान दो ईबो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े, जहान ने कहा। फिर वो ईबो की तरफ चलता आया। उसने अपनी नज़रें एक बार भी ईबो से नहीं हटाई थी। वो ईबो के बिल्कुल पास आते हुए बोला, ईबो, मैं एक प्ले बॉय हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस। हर कोई मेरे पीछे पागल है, हर कोई मेरे चाम में गिर ही जाता है। ज़रा इस हैंडसम चेहरे को तो देखो, ईबो ने कहा। क्या तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? इसे ही एरोगेंस कहते हैं। जहान उसके और करीब आया तो ईबो ने कहा, क्या क्या अब तुम लड़ना चाहते हो? तो जहान ने कहा, नहीं ईबो, तुम्हें पता है तुम काफ़ी सेक्सी लग रहे हो, और ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम कोई 16 साल के बच्चे नहीं हो, बल्कि एक अडल्ट हो। कैसा रहेगा अगर हम किससे भी आगे बढ़े तो? मैं तुम्हें बाकी चीज़ें सिखाने में भी मदद कर सकता हूँ। कहते हुए जहान ईबो के काफ़ी करीब आ गया। फिर उसने ईबो को कमर से अपने पास खींचते हुए उसके लिप्स पर फिर से एक बार लिपस्टिक आए। ईबो ने उसे धक्का दिया और कहा, चुप करो, मैं कोई गे नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तो जहान ने कहा, क्योंकि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, फिर मैं जेंडर नहीं देखता। पर हाँ, ये सच है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और अगर उनको तुम में इंटरेस्ट नहीं हो तो
ईबो ने पूछा। वेल, तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। मैं कोई परवट नहीं हुई ईबो। और हाँ, तुम मेरे यहाँ होने को लेकर डिबेट करना चाहते हो तो मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ। मुझे नहीं पता था कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे लेकर भी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि ना तो मैं गे हूँ ना ही सिंगल। मेरे पास ऑलरेडी कोई है, वो राजकुमारी। क्या तुम भूल गए? ईबो ने पानी का नल बंद करते हुए कहा। वैसे भी तुम मुझ में सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड हो क्योंकि यहाँ पर कोई और लड़की नहीं है, ईबो बोला। तुम्हारी बात अलग है ईबो, तुम कोई नॉर्मल नहीं हो। पहले तो तुम्हें इस रिश्ते में फोर्स किया गया है। दूसरी बात ये कि तुम उस राजकुमारी को पसंद नहीं करते, इसलिए मेरा हार मानने का तो कोई चांस नहीं है। और रहा सवाल ये कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, अगर होती तब भी तुम मुझे उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते, जहान ने कहा। क्या तुम दोनों का हो गया? तभी ऑफिसर पांग ने अंदर आते हुए कहा। अभी नहीं ऑफिसर, मुझे कोई चाहिए जो मेरे पीठ पर साबुन लगा सके, जहान ने सडक्टिव अंदाज में कहा। तो ऑफिसर ने उसे शावर से बाहर धक्का दे दिया। जहान ने कहा, कितने मतलबी हो आप। ईवो जहान की तरफ आश्चर्य से देख रहा था। उसने कहा, तुम किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकते हो। तो जहान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना मैं काफ़ी चूज़ी हूँ, और अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। ऑफिसर वांग इसी कैटेगरी में आते हैं। ईबो को आंख मारते हुए जहान बोला, तुम्हें अपने सेल में जो चाहे करना है करो, लेकिन दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना नंबर 686। चेतावनी देते हुए ऑफिसर वांग ने जहान को उसके सेल में धक्का दे दिया। सर मैं गे नहीं हूँ, हम तो बस, ये बस सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफिसर वांग ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और कहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नंबर 699, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। कहते हुए ऑफिसर वांग ने सेल का दरवाज़ा बंद किया। तो जहान ने कहा, देखा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इस पर ईबो दांत पीसने लगा। तभी ऑफिसर वांग ने बाहर से कहा, नंबर 686, अगर तुमने दोबारा नंबर 699 को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सेल नंबर 4 में भेज दूंगा। मेरे ख्याल से वो मेरी तरफ से ही है, ईबो ने कहा। फिर अपनी जगह पर बैठते हुए स्क्रिप्ट हाथ में लेकर बोला, अब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो, कल तक मुझे सब कुछ याद करना है। जहान की तरफ देखकर ईबो सोच रहा था, यह सच में प्लेबॉय है। खैर जाने दो, मुझे अपने स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो स्क्रिप्ट देखकर ईबो को उसे फेंक देने का मन कर रहा था, क्योंकि वो थी तो समझने में आसान, लेकिन ऐसी चीज़ी लाइंस ईबो लाइव तो कभी बोलना नहीं चाहेगा। जहान पहले ही अपनी जगह पर बैठ चुका था। उसने ईबो को देखते हुए कहा, ईबो तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। ऐसे मुँह बनाना बंद करो, क्योंकि तुम मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो। चलो अब खाना खाने आओ। दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर अपने अपने बेड पर लेट गए। 9 बज चुके थे। वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन ईबो की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था, लेकिन फिर भी नींद का नामो निशान नहीं था। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? उसने जहान की आवाज़ सुनी। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ईबो ने कहा। छोड़ो ये सब ईबो, वैसे भी मैं नहीं सो रहा था। जहान ने कहा, क्या हुआ, कल को लेकर परेशान हो? वो क्यों भला? ईबो ने कहा, पता नहीं, शायद कल तुम्हारा पागल बाप तुम्हें लेने आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेडिंग आउटफिट में तुम कैसे लगोगे। ईबो ने फिर से एक बार साय किया। उसे भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अगर उसे चुनना पड़ता लूफई और जेल की ज़िंदगी के बीच में, जहाँ पर वो जानगा के साथ रह सकता है, तो डेफिनेटली वो जेल ही चुनता। तभी उसने जान को अपने करीब पाया। क्या चाहते हो तुम? उसने पूछा। जान ने कहा, तुम इतने ज़ोर से दांत क्यों पीस रहे हो? अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं तुम्हारा ध्यान भटका देता हूँ। मुझे लगता है तुम डर रहे हो, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है। ईबो ने कहा, मैं नहीं डर रहा हूँ। तो जहान ने कहा, तुम किसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? शायद खुद को, ईबो बुदबुदाया। मैं जानता हूँ कल से तुम्हारी ज़िंदगी झंड बनने वाली है, पर कल की चिंता में तुम आज रात की नींद को क्यों खराब कर रहे हो? चलो अब शांति से सो जाओ, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, तुम्हें क्या पता है?
यहाँ पर मुझे उम्र कैद की सज़ा हो रही है। तुम तो यहाँ से छूटने के बाद आराम से अपनी ज़िंदगी जी लोगे, वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं है। ईबो गुस्से में बोला। ईबो, जहान ने उसे शांत करते हुए पुकारा। ईबो ने कहा, आई नो, आई एम सॉरी। अपनी आंखें बंद करो ईबो, जहान ने कहा। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम शांति से सो जाओ और कल के बारे में ना सोचो। शायद ईबो जानता था जहान क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसका ख्याल सच हो गया, क्योंकि उसने अपने होठों पर जहान के होठों का स्पर्श महसूस किया। पहले तो ईबो चौंक गया, लेकिन समय के साथ वो शांत भी होता गया। उसने अपने दांत पीसना भी बंद कर दिया और जहान के किस को रिटर्न करने लगा। शायद जहान सही था। फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद ईबो खुद को रोक नहीं पाएगा। ये किस काफ़ी जेंटल था, कोई टंग बैटलिंग नहीं थी। जहान धीरे धीरे अपने टच से ईबो के खालीपन को भरता जा रहा था, और ये सब चंद पलों की खुशी है, ये जानते हुए भी ईबो उसमें खोता जा रहा था। धीरे धीरे ईबो के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो थक गया और उसी हालत में सो गया जब जहान उसके ऊपर था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।